दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं होती। हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपने जॉब या फैमिली में पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस केस में एसआईपी आपकी हेल्प कर सकती है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना तो आपकी एक भी सेकंड का टाइम जाएगा और ना ही आपको स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन्स को मॉनिटर करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी का पूरा नॉलेज दूंगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप एसआईपी की हेल्प से कैसे फॉर्चून बिल्ड कर सकते हो। हम देखेंगे कि एसआईपी क्या होता है, इसमें कौन से रिस्क हो सकते हैं, इसमें आपको कितने पैसे लगाने चाहिए और साथ ही साथ इससे आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एसआईपी क्या होता है। एसआईपी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हो। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे दो जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसे इन्वेस्ट करेगा। वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचे हुए प्रॉफिट्स आपको दे देगा। इसका मतलब ये है कि अगर उस एक्सपर्ट के डिसीजन से आपको नुकसान होता है तो आप उसे एक भी रुपया नहीं दे रहे होंगे। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के अलग रूल्स होते हैं और अच्छा ये होगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फीस के बारे में पढ़ें। एक बार आपने अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिए तो फिर आप अपना एसआईपी बनाओ। एसआईपी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। मान लो कि आप 5,000 की एसआईपी करना चाहते हो। आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट का ऑप्शन लगा सकते हो, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 कट के आपकी एसआईपी में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपना एसआईपी सेट कर दिया तो आप उसे भूल जाओ। अब वो हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता रहेगा और आप आराम से अपनी जॉब या अपने बिजनेस या अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। नंबर 2 है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड। जैसा कि आपको नाम से समझ होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड में एक एक्सपर्ट लगातार अपनी नॉलेज और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज फंड आप पैसे लगाकर भूल जाते हो और उसे 10-15 साल के बाद ही निकालते हो। तो पैसिवली मैनेज फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड से आप देश की टॉप 50 कंपनीज में पैसे लगाते हो। आप ये मान के चलते हो कि किसी भी कंट्री की टॉप 50 कंपनी लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करेंगी ही करेंगी। इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी 50 भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड बेटर होते हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्ट हमेशा काम करते रहते हैं। ज़्यादा काम करने की वजह से उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाते। एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि आप इंडिया के टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाकर उसे 20 साल के लिए छोड़ दो। दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज फंड में 20 साल के लिए पैसा लगा तो दो, इसके चांसेस बहुत आई हैं कि आपको फर्स्ट के सिनेरियो में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ 15% एक्टिवली म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं, लेकिन ये 15% 20 साल में इंडेक्स को बीट कर पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी हो तो वो इंडेक्स फंड से ही स्टार्ट करेंगे। नंबर 3, एसआईपी की हेल्प से आपको कितने परसेंट रिटर्न मिल सकते हैं। आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ए, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो। आप जितने ज़्यादा पैसे मार्केट में लगाओगे आपको उतने ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। बी, आप कितने टाइम तक पैसे मार्केट में लगाते हो। एक बार में पैसा लगा रहे हो उसे एक हफ्ते में लगाकर कोई खास रिटर्न नहीं मिलते। दूसरी तरफ अगर आप 20 साल तक अपनी एसआईपी बढ़ते रहते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। सी, मार्केट की कंडीशन कैसी है। असल में इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में ये है कि आप कितने पैसे लगाते हो और कितने टाइम तक लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। अगर ये तीनों चीज अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफी हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होते। मार्केट कंडीशन हमेशा ऊपर नीचे जाती रहती है और इस वजह से आप जो भी पैसे लगाओगे उसे खोने का एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। अब मान के चलो लो कि अगर आप 5,000 की एसआईपी करते हो और आपको हर साल 12% के रिटर्न मिलते हैं तो ऐसे में 20 साल के बाद आपको कितने रिटर्न मिलेंगे। इसे पता करने के लिए आप एसआईपी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। गूगल पर जाकर सर्च कर लो, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं हर महीने 5,000 एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता रहूँगा तो 20 साल के बाद मैं 12 लाख तक इन्वेस्ट कर चुका हूँगा। इस पर मुझे टोटल रिटर्न लगभग 38 लाख के मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे 12 लाख का अमाउंट बढ़कर 50 लाख हो जाएगा। अब आइए अब हम इन सारी वैल्यूज को 20% बढ़ा देते हैं। मान लो आप 5,000 की जगह 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो। मान लो आप 20 साल के नहीं बल्कि 24 साल के लिए पैसे लगाते हो और मान लो कि आपको रिटर्न फिर भी 12% के ही मिल रहे हैं।
क्योंकि ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है और इसे कंट्रोल करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं कि इस केस में हमें कितने % रिटर्न मिले। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 17,28,000 रुपए है, लेकिन रिटर्न आपको लगभग 83 लाख तक मिल रहे हैं। फर्स्ट केस में आपको सिर्फ 38 लाख रिटर्न मिल रहे थे, लेकिन आपने इन्वेस्टिंग अमाउंट और इन्वेस्टिंग टाइम को जस्ट 20% ही बढ़ाया, लेकिन इससे आपके रिटर्न लगभग 125% यानी डबल से भी ज्यादा हो गए। ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक। अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। नंबर 4, एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही देखा, एसआईपी में अगर आप ज्यादा पैसे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि टाइम पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत सारे पैसे थोड़े टाइम के लिए लगाओगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपने दोस्तों की एसआईपी जबरदस्ती शुरू कराई है कि तुम मुझे 20 साल बाद दुआ दोगे, तो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि अगर आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हो ना तो 500 रुपए से शुरुआत करो। अगले साल उसे 10% बढ़ाकर 550 कर दो, लेकिन शुरू तो करो। 20 साल बाद आप भी मुझे इसी चैनल पे आके थैंक यू कहोगे। जितनी यंग एज में आप एसआईपी करना शुरू करते हो उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओगे और जिंदगी और पैसे के पीछे नहीं लगे रहोगे यार। लाइफ एंजॉय करने का भी टाइम मिलेगा, घूमने का भी टाइम मिलेगा, फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा। सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो इसके साथ ही आप एक अपना इमरजेंसी फंड भी तैयार करो, ये बहुत जरूरी है। अपने 6 महीने के खर्चे अपने पास कैश में रखो। अगर कल आपके घर में किसी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो जाती है या आपको अपनी जॉब से निकाल दिया गया या फिर आपके बिजनेस में लॉस होने लगा तो कम से कम आप 6 महीने के लिए सिक्योर तो रहोगे। ऐसे में आपको मार्केट से पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना तो किसी से उधार मांगने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप सारे पैसे लगा दोगे तो कल आपको जरूरत पड़ी तो आप मार्केट से पैसे निकालोगे और हो सकता है कि आप इस चीज़ में लॉस ही लॉस कर लो। दूसरा ये कि आप रिस्क को समझ कर ही पैसे इन्वेस्ट करो। रिस्क लेने में कोई स्मार्टनेस नहीं है, इसमें तो कोई बहादुरी की बात नहीं है। रिस्क बेवकूफ़ लोग लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन्हें ये पता होता है कि अगर उनका लॉस होगा तो सिर्फ 100 रुपये का होगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो 1000 रुपये का होगा। इसलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो में जाकर ये देख लो कि वो कौन सी कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं, आप उन कंपनी पर टेस्ट करते हो या नहीं, वो कितनी फीस ले रहे हैं और उसके म्यूचुअल फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। नंबर 5 है लमसम वर्सेस एसआईपी। हमने अभी सारे एग्जांपल में देखा कि अगर आप 5,000 रुपए हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपको टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे। मान लोगे कि आपके पास इस टाइम 12 लाख रुपए कैश पड़े हुए, तो क्या फिर भी आपको हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर एक साथ सारे पैसे मार्केट में लगा देने चाहिए। सारे पैसे लगाने वाले तरीके को लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस तरीके से आपको तभी प्रॉफिट हो सकता है जब मार्केट अंडर वैल्यूड हो या इकोनॉमी क्रैश कर रही हो, जो कि 2019 के कोविड लॉकडाउन में हुआ था। तब सारी अच्छी कंपनी 50% से ज़्यादा ड्रॉप कर रही थी, तब लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा टाइम था। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा मौका कब आएगा कोई नहीं बता सकता और आप मार्केट के ओवर वैल्यू होने पर सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस ही होगा। दूसरी तरफ हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने से आप मार्केट में लगातार पैसे लगा रहे होंगे। इस महीने मार्केट ऊपर गया तो आपने 5,000 लगाए तो आपको कम यूनिट्स मिली। नेक्स्ट मंथ वो नीचे आया तो आपने 5,000 लगाए तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिली। ऐसे में आप कंपनी को उनकी बेस्ट प्राइस पर खरीद रहे हो, जब वो ना तो अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यूड। इस तरह से एसआईपी में आपको अच्छी मार्केट का एवरेज रिटर्न मिल रहा होता है। अगर आपको फिर भी कोविड जैसा मौका मिल जाए तब आप सारी अच्छी कंपनियां निफ्टी 50 किसी भी कंपनी में तेजी से गिरता हुआ देखो, तब आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा मौका ना मिले तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहो। याद रहे, आप जितनी जल्दी पैसे इन्वेस्ट करके जितनी ज़्यादा टाइम तक मार्केट में रखोगे आपके पैसे उतनी ही तेजी से ग्रो करेंगे। इसीलिए परफेक्ट मूवमेंट का वेट मत करो, आज ही एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू करो। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि जो भी आपकी इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट को आपको हर महीने या हर साल 10% से बढ़ाना चाहिए। यानी अगर आप हर महीने अभी 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसआईपी में अगले साल उसे 1100 रुपये करना चाहिए। ऐसे में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और जितने लंबे टाइम तक आप टोकोगे आपको उतना अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बात है जो मैंने आपको अपनी समझ से बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।